नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा। आशा है आप सभी अपना और अपनों का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। उपस्थित हूँ एक ऐसा अहम विषय लेकर जो बहुत ही विचलित कर देने वाला है। विषय है बच्चों में ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बढ़ती हुई समस्याएं। मेरे पास कल ही एक फ़ोन आया कि बच्चे के माथे में दर्द हो रहा है और इलाज भी ले रहे हैं, कोई आराम नहीं मिल पा रहा। एमआरआई करा दी, सीटी स्कैन करा दिया और डॉक्टर कह रहे हैं कोई रोग नहीं है। तो उनको जब मैंने ये बताया कि बच्चा ऑनलाइन क्लासेस कब से कर रहा है और कितने घंटे क्लासेस चल रही हैं, तो उन्होंने जो रिएक्शन मुझे दिया कि सर बिल्कुल यही समस्या है, रोग बिल्कुल पकड़ में आ गया, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ही रोग हो रहा है। क्योंकि बच्चा लगभग 2.5 से 3 घंटे क्लासेस लेता है और पूरे तरीके से वो मोबाइल को बिल्कुल सामने रख करके आंखें गड़ाए हुए उसमें बैठा रहता है और लगभग मोबाइल से जब से क्लासेस चालू हुई हैं उसके 4 से 5 महीने के बाद ही ये समस्या आना चालू हो गई थी। और उस समय से ही हम इलाज करा रहे हैं और लगातार क्लासेस चल रही हैं और इलाज भी चल रहा है और आराम नहीं हो पा रहा है। तो उनकी समस्या का निवारण उन्होंने स्वयं ही निकाल लिया, केवल ये कहने मात्र से कि बच्चा ऑनलाइन क्लासेस कब से ले रहा है। हम सबके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। स्कूल से लगातार प्रेशर बना हुआ है कि बच्चे को क्लास करवाओ, बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस करवाओ। बच्चा क्लास नहीं लेता है यदि एक दिन, तो दूसरे दिन कॉल आ जाता है प्रिंसिपल का कि सर आज बच्चे ने क्लास नहीं ली। तो ये जो क्लास लेना है ये बच्चों को कहीं ना कहीं एजुकेशन के लेवल पर तो आगे बढ़ा रहा है, लेकिन हेल्थ के लेवल पर काफ़ी पीछे ले जा रहा है। तो अब हम कुछ ऐसा करें जो एजुकेशन भी मेंटेन बनी रहे और हेल्थ भी ख़राब नहीं हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट जो है वो ये है कि बच्चा यदि ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो उसके साथ में उसको क्या क्या करना है वो ज़रूरी है। यदि वो कर सकता है तो ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू कराया जाए, और यदि बच्चे को हम वो चीज़ें नहीं करा पा रहे हैं तो फिर बेशक ऑनलाइन क्लासेस को हटवा दिया जाए, क्योंकि बच्चा पढ़ तभी पाएगा जब वो स्वस्थ रहेगा। मैंने सैकड़ों केस ऐसे देखे हैं कि बच्चे के पढ़ाई के चक्कर में बच्चे को इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया गया, इतना ज़्यादा उसको फोर्स किया गया कि अब बच्चा 11th 12th में आते आते डिप्रेशन में आ गया। ये बड़े बच्चों की बात होती है। जहाँ छोटे बच्चे हैं उन बच्चों को समस्या क्या आ रही है? उन बच्चों को आँखों की समस्या आ जाती है। वो बच्चे लगातार एक जगह पर बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, उनका वेट बढ़ जा रहा है। वेट बढ़ने की वजह से उनको बाकी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो अब क्या क्या करना ज़रूरी है? भाई क्लासेस लेना है तो वो जो करना ज़रूरी है वो भी करना है। क्लास करना है तो ये भी करना है। अगर ये कर पा रहे हैं तो ही क्लास लें, अन्यथा मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि अगर मेंटेनेंस नहीं है हेल्थ का तो फिर आप क्लास लेकर के अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, जो आपके लिए आगे चल के समस्या रहेगी। और कहा जाता है जो समय विचारे ना करे सो आगे पछता है। अगर अभी ये चीज़ें नहीं फॉलो करी गई तो निश्चित ही भविष्य में ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में बहुत सारे पेरेंट्स के सामने एक समस्या होगी। तो अब क्या क्या करना है? सबसे पहला काम है बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप कोशिश करिए मोबाइल पर ना कराया जाए। ऑनलाइन क्लास बच्चे को करानी है, आप लैपटॉप पर कराइए, डेस्कटॉप पर कराइए। अरेंजमेंट कुछ ऐसा करिए कि स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा हो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स आते हैं जो जनरली बहुत ज़्यादा समय लैपटॉप या डेस्कटॉप के सामने निकालते हैं और उनको, जो बड़े हैं, उनको समस्या हो जा रही है, जबकि बड़े स्क्रीन पर काम कर रहे हैं वो। अब वो बच्चों के सामने क्या समस्या है कि छोटे छोटे फॉन्ट की बुक है और वो स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर रख दी जाती हैं और फिर बच्चे उसको देख करके चीज़ें पढ़ते हैं या बोलते हैं। ये जो समस्या है ना, ये बहुत ज़्यादा समस्या कारक है। बच्चों की आंखों पर इतना स्ट्रेन पड़ रहा है। तो पहला काम तो ये कि मोबाइल की बजाय अगर लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर क्लास बच्चे को करवाई जाए वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, पहला। दूसरा, ये तो करना ही है, इसके साथ में अब आंखों पर जो पड़ रहा स्ट्रेन है वो किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इसके लिए बच्चे को दिन में 3 से 4 बार पानी मुंह में भरवा करके आंखों पर ठंडे पानी के अच्छे तरीके से छींटे दिलवाए जाएं।
आँखों पर अच्छे तरीके से ठंडे पानी के छींटे लगने की वजह से आँखें पूरे तरीके से ठंडक में बनी रहेंगी। आँखों पर बढ़ती हुई गर्मी जो स्ट्रेन है, स्ट्रेस जो आँखों का है, वो बार बार करके कम होता रहेगा, तो बच्चे को आँखों से रिलेटेड समस्याएं नहीं होंगी। पहला। दूसरा, बच्चे को दिन भर में पानी का इंटेक थोड़ा ज़्यादा करवाया जाए। पानी का इंटेक ज़्यादा रहेगा तो डेफिनेटली जो विट्रस ह्यूमर रहता है, जो आँखों को लुब्रिकेट कराने का काम करता है, वो अच्छे तरीके से लुब्रिकेशन का काम करवाता रहेगा। आँखों पर बढ़ता हुआ टेम्परेचर जो आँखों को नुकसान पहुँचा रहा है वो नहीं पहुँचेगा। ज़्यादा पानी पिलाया जाए। तीसरा, बच्चे को अच्छे से अच्छे पोषक तत्व शरीर में पहुँचें, इसके लिए बैलेंस डाइट का उपयोग कराया जाए। अच्छा सब्जी की मात्रा अच्छी मात्रा में दी जाए, सैलेड, फ्रूट्स अच्छी मात्रा में ये सब खिलाए जाएं तो बहुत इफेक्टिव रहेगा। साथ में स्पेसिफिकली आँखों के लिए क्या करना है, आप बच्चों की आँखों पर चाहें तो एक कॉटन का रुमाल पानी में गीला करके 5-5 मिनट करके दिन में 2 बार आँखों पर रख सकते हैं। ये बच्चे के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। आई सूदनिंग माना जाता है ये काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ में एक बहुत अहम पार्ट जो प्ले करता है बच्चों की आँखों की हेल्थ के लिए, वो है आई बॉल मूवमेंट्स। आई बॉल मूवमेंट्स जो हैं वो आँखों के व्यायाम, आँखों के व्यायाम किसी की अगर नेत्र शक्ति कमज़ोर हो रही होती है उन सब के लिए इफ़ेक्टिव हैं। स्पेशली ऐसे समय में जब बच्चे कंप्यूटर पर या मोबाइल पर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनको दिन में 2 से ज़्यादा बार, 2 बार तो कम से कम, और 2 से ज़्यादा बार हो जाए तो 3 बार, 4 बार, 5 बार तक आँखों की एक्सरसाइज, 5-5 मिनट की एक्सरसाइज रहेगी। बच्चे अच्छे तरीके से फन के रूप में इसको कर सकते हैं। अंगूठे को पूरा आगे किया, अंगूठे के बिल्कुल टिप पर पूरी नज़र गढ़ाई, और फिर अंगूठे को पूरा धीरे धीरे करके कंधे से, कोहनी से बिना मोड़े हुए कंधे से दाईं तरफ ले जाना है, पूरी नज़र अंगूठे की टॉप टिप पर, और फिर धीरे धीरे करके सामने लेके आना है, फिर बाएं लेके जाना है, फिर सामने लेके आना है। 10 बार इसको रिपीट करना है। गर्दन को नहीं हिलाना है, ये ध्यान रखना है, गर्दन नहीं हिलेगी, आँखों की पुतलियाँ ही दाएं बाएं जाएंगी। फिर अंगूठे को ऊपर ले जाना है, पुतलियाँ ऊपर जाएंगी, अंगूठे को नीचे लेके आना है, पुतलियाँ नीचे आएंगी। इसको 10 बार करना है। फिर डायगोनल मूवमेंट्स में नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे डायगोनली, फिर क्रॉस डायगोनल, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, 10 बार। 10-10 बार तो एक तो हो गया दाएं बाएं, एक हो गया ऊपर नीचे, एक हो गया क्रॉस डायगोनल लेफ्ट टू राइट वाला, एक हो गया राइट टू लेफ्ट वाला। ये 4 एक्सरसाइज हो जाती हैं। 5वीं एक्सरसाइज है सर्कमडक्शन। पूरे हाथ को कंधे से घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाना है, और नज़र जो है, पुतलियाँ जो हैं वो टॉप पर लगी हुई हैं, अंगूठे के टॉप पर, और पूरे तरीके से 10 बार इस प्रोसेस को करना है। और 10 बार इसका एंटी क्लॉकवाइज 10 बार घुमाना है। तो ये एक्सरसाइज हो जाती हैं 1 2 3 4 5 6, और फिर है अंगूठे को नाक के पास लेके आना और अंगूठे को नाक से दूर लेके जाना। पूरी की पूरी आँखों की पुतलियाँ जो हैं वो इस जगह पर लगा करके इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। ये 7 एक्सरसाइजेज हैं। इन 7 एक्सरसाइजेज को अगर अच्छे तरीके से फॉलो किया जाएगा तो बच्चों की आँखों पर जो पड़ता हुआ स्ट्रेन है वो काफ़ी मात्रा में कम होगा, और बच्चे की आँखों का स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन बना रहेगा। ये तो हो जाती हैं एक्सरसाइजेज। जब ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से बच्चा करके फ्री हो जाए, उसके बाद ब्लिंकिंग करा सकते हैं। ब्लिंकिंग का मतलब है जैसे श्रीदेवी जी आँखों को एकदम से झपझपाती थी, उस तरीके से बच्चों को बोला जाए आँखों को बंद करना, खोलना, बंद करना, खोलना, बंद करना, खोलना। कम से कम 20 से 25 बार ये कर लिया जाए तो आँखों का स्ट्रेन बिल्कुल हल्का हो जाता है, आँखों का स्ट्रेन बिल्कुल दूर हो जाता है। एक ये प्रोसेस होता है। एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है त्राटक। त्राटक वैसे तो सठ कर्म में रखा जाने वाला एक कर्म है, शुद्धि क्रियाओं में रखा जाने वाला एक कर्म है, जो अंतः त्राटक और बाह्य त्राटक के रूप में कराया जाता है। बच्चे को हम त्राटक करा सकते हैं बहुत आसानी से। एक दीपक लिया, दीपक को जलाया, दीपक की लौ पर बच्चे की आँखें बिल्कुल आँखों के लेवल पर दीपक की लौ होनी चाहिए, और आँखों के यहाँ पर दीपक की लौ है, या आँखों के सामने
और दीपक की लौ पर आंखों को बिना झपकाए हुए बच्चा दीपक की लौ को देख रहा है। लगातार बिना झपकाए हुए जब दीपक की लौ को देखा जाता है तो आंखों में इरिटेशन होता है और उस इरिटेशन के अगेंस्ट में धीरे धीरे करके आंखों में से आंसू निकलना चालू होते हैं। तो यहाँ बच्चों को दो फायदे होंगे, एक तो क्लींजिंग क्रिया है, ये बच्चों की जो आंखें हैं वो साफ होना चालू हो जाएंगी, आंसू निकलते हैं तो आंखें साफ हो जाती हैं, पहला। दूसरा, ये कंसंट्रेशन इम्प्रूवमेंट के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है, ग्रेस्पिंग पावर इससे बढ़ती है, बच्चे की स्मरण शक्ति बढ़ती है और बिल्कुल बच्चा स्थिर होके चीज़ों को करना चालू करता है। स्थिर मन से जब बच्चा किसी चीज़ को करेगा तो उसको अपने आप ही ये स्मरण शक्ति बढ़ना चालू हो जाएगी। ये काफ़ी इफेक्टिव प्रोसेस है, तो त्राटक का अभ्यास भी बच्चे को कराया जा सकता है, ये हो जाएगा। इसके साथ में ये ज़रूर ध्यान रखा जाए कि बच्चा कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी ज़रूर करे जो बच्चे के कार्डियोवैस्कुलर एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी है। कार्डियोवैस्कुलर एक्टिवेशन बच्चे का किस चीज़ से हो सकता है? कार्डियोवैस्कुलर एक्टिवेशन में बच्चा अगर सूर्य नमस्कार कर सकता है तो सूर्य नमस्कार कर ले, अगर छत पे थोड़ी देर के लिए वॉक कर सकता है या